नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ लड्डू गोपाल की पूजा के लिए। बाल गोपाल जो लड्डू गोपाल है उनकी अपन पूजा करते हैं। तो बाल गोपाल की पूजा लड्डू गोपाल पूजा वो स्त्री करती है जिसके संतान नहीं होती है। वो अगर लड्डू गोपाल बाल गोपाल की अगर पूजा करे तो 100% पुत्र प्राप्ति होती है। एक बाल गोपाल की पूजा वो स्त्री करती है जिसके लड़के या लड़कियाँ होती है और लड़का नहीं होता है, पुत्र प्राप्ति नहीं होती। वो अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की अगर पूजा करे तो 100% पुत्र प्राप्ति होती है। एक बाल गोपाल की पूजा वो स्त्री करती है जिसके लड़का लड़की दोनों है, फिर भी अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की अगर पूजा करती है तो घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य वगैरह रहता है। तो कुल मिला के हर एक स्त्री को बाल गोपाल की पूजा लड्डू गोपाल की पूजा करनी ही करनी चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा हो या जैसे ओ माई गॉड पिक्चर या पिके पिक्चर देख के आया हो या नेगेटिव या सनातन धर्म के लिए क्वेश्चन पुटअप अगर करता हो या पूछता हो कि एक पित्तल की मूर्ति पूजा करने से संतान कैसे होती है, तो मैं आपको आज जानकारी दूंगा। ये भी गुरु कृपा से ये सारी चीज़ें हैं। तो एक पित्तल की मूर्ति की पूजा करने से बच्चे कैसे होते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा आपको डिफाइन करता हूँ मैं। जहाँ पे पति और पत्नी है और उनके संभोग से है ना बच्चे या संतान की प्राप्ति होती है, और जहाँ मैं अगर ये कहता हूँ आपको कि जहाँ स्त्री है ही नहीं खाली पुरुष ही है, वहाँ पे संतान कैसे होगी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। काला भौरा होता है, इंग्लिश में तो कहते हैं बी, और अपन हिंदी में कहते हैं भौरा या जो भी है। तो उसके अंदर जो जेंडर होता है वो मेल ही होता है, फीमेल होता ही नहीं है, भौरा ही होता है, भौरी नहीं होता है। तो भौरा क्या करता है, फूलों का रस पीता है, ठीक है। तो उस फ्लावर के अंदर, फूलों के अंदर कोई भी एक ऐसा कीड़ा फंगस या एक कोई चीज़ होती है उसको उठाता है, एक मिट्टी का घर बनाता है और उसके अंदर उसको डाल के घर को बंद कर देता है, लट को डाल के या उस फंगस उस कीड़े को डाल के। और 24 घंटा वो भौरा उस घर के आगे पीछे घूमता रहता है, ठीक है। तो अंदर बैठी बैठी जो लट है वो सिर्फ भंवरे के है ना गुनगुनाहट का सुमिरन करती रहती है। और एक समय आता है जो लट होती है, जो कीड़ा होता है, जो फंगस होता है, वो ऑटोमेटिकली भंवरे का रूप धारण कर देता है और घर के तोड़ तोड़ के बाहर आके भंवरा बन जाता है। तो ये भंवरा पदने की पद्धति है। तो वैसे ही अगर मान लो कोई भी एक बांझ औरत है जिसके संतान नहीं हो रही, मेडिकल साइंस मना कर रहा है कि उसके संतान नहीं हो सकती, वो लड्डू गोपाल बाल गोपाल की पूजा करे और उसको अपने पुत्र की तरह उसको रखे, भगवान की तरह ना पूजे, उसको अपने बेटे की तरह रखे। तो सुबह उसको प्यार से उठाना, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, ठीक है, चंदन का लेप करना, उसको दूध का भोग लगाएं आप, ठीक है। और एक रोटी का शक्कर के साथ में चूरमा घी के साथ बना के खिलाए। और वो स्त्री वो जो लड्डू गोपाल की जो भोग लगाती है दूध का, तो कुछ समय बाद में है ना वो दूध प्रसाद स्वरूप उसको ले, वो औरत पिए जो पूजा कर रही है, और जो भी चूरमे का भोग है वो भी खुद ही खाए, ठीक है। तो वो अंदर जाके औषधि का काम करेगा, ठीक है। और कुछ समय बाद में आप देखोगे ठाकुर जी की कृपा होगी और ममत्व का जो गुण है वो ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगा। और जिस टाइम संडे है या सैटरडे है, अगर उनके पति अगर घर पे रहते हो तो उस दिन वो जो दूध और जो चूरमा है या जो भी भोग लगा हुआ है वो सिर्फ पति को खिलाएंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी दिन में तो पत्नी खाएगी, और छुट्टी वाला दिन या पति जब घर पे है उस दिन वो स्त्री है ना अपने पति को खिलाएगी। तो ऐसे खाने से अगर पति के अंदर कोई भी विकार है तो वो विकार दूर हो जाएगा, और पत्नी में कोई भी विकार है वो दूर हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को हुए, वैसा एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे हैं। अभी भी एक आपको अगर कोई चैलेंज करता हो तो एक कोई भी अच्छी सी गायनोलॉजिस्ट को एक फाइल दिखा देना, आज भी है, ठीक है। हर गायनोलॉजिस्ट ये कहे कि इसके संतान नहीं हो सकती, लेकिन अभी उसके स्वस्थ मेरे ख्याल से 3-4 साल का बच्चा है, लड़का है। तो इस तरह से बाल गोपाल और लड्डू गोपाल की पूजा होती है। और धीरे धीरे आप जब पूजा करोगे या रखोगे लड्डू गोपाल को, तो धीरे धीरे अपना भी ममत्व आपको जग जाएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे इसके लिए। और इसके साथ ही आप है ना कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के जो भजन है वो भी दवाई रूपी आपको काम करेगा, वो भी आप समय समय भजन सुनते रहें। और इस तरह से लड्डू गोपाल की पूजा होती है। जय माता दी।